आज 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसको हम कला और विज्ञान दोनों में स्थान देते हैं। एक अच्छा शिक्षक गणित को इस रोचकता से पढ़ाता है कि छात्र उसको आत्मसात कर लेते हैं। छात्रों के लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर छात्र उसको नहीं समझ पाते हैं, गणित को समझने में दिक्कत होती है, उनको नहीं समझ पाते हैं वो अच्छे से, तो गणित उनके लिए एक कठिन विषय बन जाता है। अन्यथा गणित बहुत ही आसान, साधारण और रोचक विषय है। तो आज का दिन हम गणित दिवस के रूप में जो मनाते हैं, उसके पीछे कारण है कि आज के दिन एक महान गणितज्ञ, जिन्हें हम गणित का जादूगर भी कहते हैं, का जन्म हुआ था। बात हो रही है श्री निवास अयंगर रामानुजन की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गणित के बहुत महान गणितज्ञ थे, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। श्री रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड नामक गांव में 22 दिसंबर सन 1887 को हुआ था। शुरुआती कक्षाओं में, प्राइमरी स्टेज पे, ये बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे और इन्होंने जिले को टॉप किया था। लगभग 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और ये उन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर लेते थे जिनको हल करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन था। 16 वर्ष की अवस्था आते आते इन्होंने लगभग 5000 थ्योरम्स, प्रमेयों को सिद्ध कर लिया था। इनके बारे में बहुत सारी जो कहानियां हैं इनके बारे में, जो बहुत सारे प्रसंग हैं, वो प्रचलित हैं। जैसे झुंड को देखकर ही बता देना कि झुंड में कितनी संख्या में भेड़ या बकरियां हैं। पेड़ को भी ये बहुत आसानी से पेड़ को देख के बताया जाता है कि इसमें टोटल इतने पत्ते हैं। ये इनके बारे में बताया जाता है। किसी क्षेत्रफल को, किसी खेत को देखने मात्र से ही उसका क्षेत्रफल बता देना, ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्योंकि इनका जन्म बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए समुचित संसाधन नहीं मिल पाए। इनको बहुत सीमित साधनों से ही काम चलाना पड़ता था। जब इन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखी तो इनको गणित के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं थी। इनकी प्रतिभा से के द्वारा इनको जो है छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत होशियार थे तो उनको छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हुई। लेकिन ये गणित के अलावा दूसरे विषय को की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि इनको केवल और केवल गणित में ही रुचि थी और ये गणित में ही एक्सपर्ट थे, जिससे कि बाकी विषयों में ये फेल हो गए और इनकी छात्रवृत्ति रुक गई। उस समय इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उससे जो आमदनी होती थी उससे अपने रिसर्च को जारी रखा। इनकी गरीबी का इतना आलम खराब था, इतनी दिक्कत थी इनके साथ में, कि इनको लिखने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कागज़ उपलब्ध नहीं थे। तो ये एक ही कागज़ को 3 बार प्रयोग करते थे। एक बार पेंसिल से लिखते थे, फिर हल्की कलम से लिखते थे, हल्के रंग की स्याही से लिखते थे, फिर डार्क रंग की स्याही से लिखते थे। और ज़्यादातर ये स्लेट का प्रयोग करते थे, जिसको बार बार में डालकर बार बार लिखा जा सकता था, केवल गरीबी की वजह से। जब इन्होंने अपने रिसर्च किए, सवालों को हल किया, थ्योरम्स को हल किया और इनको भेजा, इन्होंने अपने रिसर्च पेपरों को बाहर भेजा, तो इनकी प्रतिभा से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो थे प्रोफेसर हार्डी। प्रोफेसर हार्डी एक बहुत महान गणितज्ञ थे, जो उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो जब उन्होंने उनके पेपर्स को देखा, इनके सवालों को देखा, तो उन्होंने बहुत इनको अप्रिशिएट किया और इन्होंने उन्हें अपने यहाँ बुलाया। वहाँ इन्होंने उस समय, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, तो उस समय ये दिक्कत थी इनके साथ में कि वहाँ के लोग कहते थे कि इनका ब्राह्मण होने के नाते समुद्र को पार करना ठीक नहीं है। लेकिन बाद में किसी तरह से इनको इस बात की परमिशन मिल गई और ये विदेश में चले गए। वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने इनका बहुत सम्मान किया, इनका बहुत स्वागत किया और दोनों ने मिलकर लगभग 50 पेपर्स बनाए, रिसर्च पेपर्स लिखे, प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन ने मिलकर। प्रोफेसर हार्डी ने इनको
वहाँ पर दी जाने वाली रॉयल फेलोशिप थी, प्रदान करवाई। फेलोशिप का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसको कुछ धन सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे कि वो अपने जीवन निर्वाह को कर सके। और वो अच्छी मात्रा में धन उस समय फेलोशिप, जो रॉयल फेलोशिप थी, उसमें दिया जाता था। तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और शुद्ध शाकाहारी थे। शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर इनका शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो धीरे धीरे करके इनका स्वास्थ्य वहाँ गिरने लगा और इनको टीबी की बीमारी हो गई। एक बार जब ये अस्पताल में भर्ती थे, डॉक्टर रामानुजन की बात हो रही है, श्री रामानुजन अय्यर की बात हो रही है, जब ये अस्पताल में भर्ती थे तो इनको देखने के लिए प्रोफेसर हार्डी इनके पास आए। प्रोफेसर हार्डी जब इनके पास आए तो उन्होंने चर्चा करी और बताया कि मैं जिस कार में आ रहा हूँ उसका नंबर है 1729। बहुत ही बेकार किस्म का नंबर है। लेकिन रामानुजन ने जैसे ही नंबर को सुना, उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, ये तो बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो वो जो नंबर है 1729 बाद में जाकर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या है उस नंबर की खासियत? चलिए आइए देखते हैं। आइए हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन नंबर। तो ये नंबर है 1729। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो संख्याओं के घन के रूप में दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका 10 का घन प्लस 9 का घन, 10 क्यूब that is 1000 and 9 cube that is 729। 1729। एक तरीके से और लिख सकते हैं इसी नंबर को, 1729 is equal to 12 cube plus 1 cube that is 1728 plus 1 again 1729। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो संख्याओं के घनों के रूप में दो तरीके से लिख सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी ने एक स्केल बनाया था जिसमें उन्होंने विश्व के महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नंबर दिए थे 100 में से अंक प्रदान किए थे। 100 का स्केल बनाया था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली जो गणितज्ञ थे, जो व्यक्ति थे, उनको 30 मार्क्स दिए थे, और बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनको 60 मार्क्स दिए थे। खुद को उन्होंने 25 मार्क्स दिए थे उसमें। और उस समय के जो महान गणितज्ञ थे डेविड गिलबर्ट, उनको उन्होंने 85 मार्क्स दिए थे। जबकि रामानुजन को प्रोफेसर हार्डी ने अपने 100 वाले स्केल में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए थे। मतलब इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे रामानुजन। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बावजूद जब इनको जो टीबी की बीमारी हो गई तो ये बहुत ही अल्प आयु में 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 26 अप्रैल सन 1920 को इनकी मृत्यु हो गई और ये दुनिया को छोड़कर चले गए। रामानुजन बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे और वो अपनी देवी को बहुत मानते थे। इनकी कुल देवी थी जिनका नाम है नामगिरी देवी। तो ये बताते हैं कि मुझे जो इनसे जब पूछा गया कि आप किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं, कैसे आप कर पाते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है, आप उसको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो कुल देवी हैं, जो मेरी नामगिरी देवी हैं, वो मेरे स्वप्न में आती हैं और मुझे इक्वेशन को बता के चली जाती हैं। इतना इन्हें विश्वास था अपनी देवी पर। तो आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इनको शत शत नमन करते हैं